Sorry, I don't provide instrumentals here, but let me. हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या हमारा, 3 consecutive whole number are such that if they be divided by 5, 3 and 4 respectively, the sum of the quotient is 40. Find the number. ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हमारे पास सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे बच्चों? सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो होल नंबर है, लेट 3 होल नंबर को हमने क्या मान लिया, x। तो लेट होल नंबर भी x प्लस 1 और x प्लस 2, ये नंबर को हमने लेट कर लिया। अब इन नंबर को डिवाइड करना है 5 से, 3 से और 4 से। तो हम लिखेंगे x अपॉन 5 से डिवाइड किया, और x प्लस 1 को हमने 3 से डिवाइड किया, और x प्लस 2 को हमने 4 से डिवाइड किया। अब इन तीनों का जो क्वाड्रेंट है 14 के बराबर है, तो हम इन तीनों का जो सम है कुछ इस तरीके से, जो किसके बराबर है, 40 के। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो, तो एक लीनियर इक्वेशन बन गई है। इसको सॉल्व कर लो और नंबर फाइंड कर लो, है ना। तो देखो यहाँ पे लेना है एलसीएम। चलो एलसीएम लेते हैं। नंबर क्या है, 5, 3 और 4। तो 2 से क्या, तो 5 ही रहा, ये 3 रहा, ये 2 हो गया। फिर 2 से क्या, तो 5, 3 और 1। फिर 3 से क्या, तो 5, 1, 1। फिर 5 से क्या, तो ये क्या आ गया, है ना, 1, 1, 1। 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 60। तो बच्चों एलसीएम हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया 60। अब यहाँ पे बच्चों 60 लाना है। 60 लाने के लिए आप क्या करोगे, देखो 5 का मल्टीप्लाई करोगे 12 से, तो 60 आ जाएगा। तो ऊपर भी आपको 12 इंटू एक्स करना है। ठीक है, यहाँ पे 3 की टेबल में 60 आता है 20 बार में, तो हो जाएगा 3 इंटू 20। ऊपर भी आपको 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे बच्चों 60 लाना है, तो 4 की टेबल में आएगा 60 15 बार में, तो 4 इंटू 15, तो ऊपर भी आपको 15 x प्लस 2 करना है ना, और ये एज इट इज 40 का। क्लियर, इसको सॉल्व करो। ये आ गया 12x अपॉन 60। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20x प्लस 20 अपॉन 60, और ये आ जाएगा कितना, 15x प्लस 30 अपॉन 60 बराबर क्या आ गया, 40 बच्चों। ठीक है, अब मैं इसको कर रहा हूँ 10। पहले मैं लिख लेता हूँ क्या है वैल्यू मेरे पास, 12x अपॉन 60 प्लस 20x प्लस 20 अपॉन 60 प्लस 15x प्लस 30 अपॉन 60 इज इक्वल टू में क्या आ गया, 40। ठीक है, अब इसको कर दो रफ। क्या कर दिया हमने, इसको कर दिया रफ। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करो। तो हम लिखेंगे 12x प्लस 20x प्लस 20 प्लस 15x प्लस 30 अपॉन में क्या आ गया, 60 इज इक्वल टू में आ गया 40। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा, देखो 15x 20x और 12x, तो ये हो जाएगा 35 और 12 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 47। तो हम यहाँ लिख देंगे 47x 20 और 30 50, है ना, अपॉन 50, और ये 60 उधर चले आया तो हो जाएगा 2400। अब बच्चों 50 को उधर ले जाओ, देन ये क्या आ जाएगा, 47x इज इक्वल टू 2400 माइनस का 50। देन बच्चों कितना आएगा, 2400, जब हम 50 का माइनस करेंगे तो 0, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, ये आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं 47x इज इक्वल टू 2350। अब ये वाला स्टेप यहाँ देखो, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 2350 अपॉन में 47।
कर दो डिवाइड करो। तो 2350 को डिवाइड किया 47 से, बताओ कितना आएगा। 47 इंटू 5 करें, करके देखते हैं। 5 7 से 35, कैरी 3, 5 4 से 20 आ गया 20 है ना। तो बच्चों यहाँ पे 50 टाइम्स में, तो यहाँ से ये जब कट करो तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी बच्चों 50। क्या आ जाएगी x की वैल्यू 50 आ जाएगी, है ना। जब ये 47 को सब कट करो तो ये 50 आएगा। ओके, जब x की वैल्यू 50 आ गई तो दूसरा नंबर हमने क्या माना था x + 1 और तीसरा नंबर माना था x + 2। तो ये हो जाएगा क्या 50 + 1 कितना होता है, ये हो जाएगा 51। सेम यहाँ पे 50 + 2 कितना हो जाएगा 52। तो जो नंबर थे हमारे वो क्या आ गए 50, 51 और 52। ये 3 नंबर हमारे आ गए बच्चों, यही हमें फाइंड करने हैं, ठीक है।